नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ ही समझा देते हैं कि आपका दिन कैसा बीतेगा और इसी के साथ आपको वो कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाने से लाभ होने वाला है। इसके साथ ही आज वो कौन से लकी उपाय हैं जो हम आपके लिए इस खास कार्यक्रम में लेकर के आए हैं और आज का दिन जो है वो किससे समर्पित है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए हमारे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। आज का दिन शुरू करेंगे पंचांग के साथ। आज है 16 फरवरी 2026 का दिन, सोमवार। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और नक्षत्र है श्रवण। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:13 से 12:57 तक और राहु काल होगा सुबह 8:23 से 9:47 तक। तो अब आज ये भी जान लेते हैं कि विशेष प्रस्तुति में आप क्या लेकर के आई हैं, क्या बताने वाली आज हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आगे बढ़ने से पहले आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव भगवान शिव के विषय में। शिव का ना जन्म है ना मृत्यु, वो स्वयंभू हैं। भगवान शिव भक्ति, शक्ति और वैराग्य का दिव्य स्वरूप हैं। वे चेतना, करुणा और संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा हैं। उन्हें महादेव कहा जाता है क्योंकि वो आरंभ भी हैं और अंत भी। शिव सबसे सरल हैं। जो सच्चे मन से पुकारता है, वो चाहे राजा हो या रंक, भोलेनाथ बिना भेदभाव के सब पर कृपा करते हैं। वे त्रिदेवों में संहार के देवता हैं, लेकिन उनका संहार विनाश नहीं बल्कि नकारात्मकता और अज्ञान का अंत है। उनकी जटाओं में गंगा पवित्रता का प्रतीक है। मस्तक पर चंद्रमा भावनाओं के संतुलन का प्रतीक है। कंठ में जो नाग है वो भय पर नियंत्रण का उदाहरण है। देह पर लिपटी भस्म संसार की नश्वरता का बोध कराती है और ज्ञान और विवेक का प्रतीक है उनका त्रिनेत्र। भगवान शिव से जुड़ा हर प्रतीक जीवन का एक गहरा संदेश देता है। समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने स्वयं धारण किया ताकि सृष्टि सुरक्षित रहे, तभी वो नीलकंठ कहलाए। शिव जी को कालों का काल कहा जाता है। मृत्यु, भय, कर्म सब शिव के अधीन है। जब गंगा पृथ्वी पर उतरने वाली थी तो उनका वेग संसार को नष्ट कर सकता था। शिव ने गंगा को जटाओं में बांधकर उसे जीवनदायिनी बनाया। लोक कथाओं में तांडव को भयावह बताया है, पर वास्तव में तांडव अज्ञान का अंत है, नए सृजन का द्वार है। जब चंद्रमा को श्राप मिला तब शिव ने उसे अपने मस्तक पर स्थान दिया। भगवान शिव देव दानव का भेद नहीं करते, वे भाव, तप और समर्पण देखते हैं। समाज से ठुकराए गए गण, भूत, पिशाच, वनवासी, असुर जो भी शिव जी की शरण में आए, सभी को शिव ने अपनाया और अपना प्रिय बनाया। गण वो हैं जो शिव जी की सबसे निकट रहते हैं। नंदी केवल शिव का वाहन नहीं, वे शिव के द्वारपाल और प्रथम भक्त हैं। कहा जाता है कि जो भी शिव जी से कुछ मांगता है वो पहले नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहता है। शिव को समझना आसान नहीं, क्योंकि शिव प्रश्न नहीं अनुभूति हैं। जहाँ शून्य है वहीं महादेव हैं। अगर जीवन में भय, बाधा या अंधकार है तो शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाइए, क्योंकि भोले बाबा केवल जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो आपने जान लिया कि क्या कुछ भोले बाबा की, भगवान शिव की महिमा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहती हूँ कि भगवान शिव का जो व्रत है बहुत सारे लोगों के द्वारा रखा जाता है, लेकिन ये लोगों के मन में मुझे लगता है भावना आ गई है कि जिन्हें शिव जी जैसा पति चाहिए बस वही भगवान शिव का व्रत रख सकते हैं। तो क्या कोई भी व्रत कर सकता है? उसके व्रत के मायने क्या होते हैं? देखिए, भोले बाबा का व्रत हर कोई कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़े लोग हों, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी।
एक ये मान्यता बन गई है कि भोलेनाथ का व्रत सिर्फ लड़कियों को रखना चाहिए जिससे कि उन्हें एक उत्तम पति मिल सके। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करने से अवश्य ही एक उत्तम वर उन्हें मिलता है। 16 सोमवार के व्रत बहुत काल से प्रचलित हैं और उनका फल भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन जो लोग सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत करते हैं या किसी शिवरात्रि के दौरान या किसी अन्य दिन भगवान शिव की आराधना या व्रत करते हैं, उससे सबसे बड़ी बात है उन्हें मानसिक शांति मिलती है और उनका जो ज्ञान है, ज्ञान में वृद्धि होती है और इस पृथ्वी की नश्वरता, हमारे इस लोक की नश्वरता से वो अवगत होते हैं। वो इस जन्म मृत्यु के बंधनों से छूटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति उनके लिए सरल हो जाती है। इसलिए शिव जी का व्रत कोई भी कर सकता है, केवल महिलाएं नहीं, सबको ही करना चाहिए। अच्छा, देखिए कल अभी महाशिवरात्रि का त्यौहार, आज सोमवार, मतलब दो व्रत भी पड़ रहे हैं, लेकिन व्रत के क्या कुछ नियम होते हैं? खासकर सोमवार के व्रत के नियम होते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि आप फलाहारी व्रत खाना खाइए, कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं, आप शाम में अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, उसके उपाय क्या होते हैं? देखिए, सोमवार का या शिव जी का ऐसा कोई भी व्रत है, उसका कोई खास नियम नहीं होता। सिर्फ आप मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, उनकी प्रिय वस्तुएं जो भोले बाबा को प्रिय हैं, जैसे कि बेल का पत्ता हो गया, धतूरा हो गया, दूध, चीनी, जो शर्करा है वो उन्हें बहुत प्रिय है, और शहद है, गंगा जल है, ये अर्पित करिए। दिन में फलाहार का सेवन करिए। रात को आजकल बहुत सारे लोगों को जो कुटू आदि खाने से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ना भी खाएं, रात को सादा खाना खाएं, अपने घर में बना के, बाहर की चीज़ें ना खाएं। हाँ, दिन में फलाहार का ज़रूर पालन करें, दूध लें, फल लें, और बड़ी आसानी से व्रत हो जाता है। इसमें ज़्यादा कोई सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, व्रत के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें या फिर और कोई जाप करें, उसके बारे में भी ज़रा बता देते आप। बिल्कुल, देखिए व्रत कर रखा है तो जाप करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने व्रत करा है तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें याद भी तो करें, उनके जाप भी करें। तो नमः शिवाय का जाप स्त्रियों के लिए बताया गया है कि वो ओम नमः शिवाय का ना करके सिर्फ नमः शिवाय पंचाक्षरी का जाप करें, और पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय कोई भी जाप करिए, रुद्राक्ष की माला पे करिए। महामृत्युंजय का जाप करना भी बहुत लाभकारी होता है। इससे घर में जो बीमारियां हैं, कष्ट हैं, वो दूर होते हैं। अकाल मृत्यु से इंसान का जो है वो बचाव होता है। तो महामृत्युंजय का जाप भी आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। तो चलिए, आपने भगवान शिव की महिमा के बारे में जान लिया। भगवान शिव से जो व्रत करते हैं जो लोग, उनके बारे में भी ये खास चीज़ें थी कि उन्हें क्या क्या नियम बरतने चाहिए, क्या क्या जो सावधानियां वो बरतनी चाहिए, कौन से वो नियम है जो मानने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज टैरो कार्ड मेष राशि के लिए क्या कहता है। सबसे पहली राशि के बारे में हम जानते हैं। आज के भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी शिवलिंग से जुड़े 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। और शुरू करेंगे कार्ड खोलने के साथ, और सबसे पहला कार्ड मैं निकालूंगी मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज नया उत्साह और क्रिएटिव आइडिया आएगा, कुछ नया शुरू करने का मन करेगा और आत्मविश्वास बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3, और उपाय होगा आज सुबह सूर्य को जल दें और 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अब जानते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ के बारे में। आज क्या खास है और उन्हें कौन से उपाय हैं, कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी है। बिल्कुल, अगला कार्ड वृषभ राशि वालों के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ कप्स का। आज रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी। किसी खास व्यक्ति से दिल से जुड़ी बात हो सकती है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 2। उपाय क्या करेंगे? आज घर से निकलते समय गुलाब का इत्र या परफ्यूम लगाइए।
बहुत छोटा सा उपाय है, आपको इत्र या परफ्यूम लगाना है और इसी के साथ आपको लाभ जरूर होगा। बात करते हैं हमारी तीसरी राशि मिथुन की, उसके बाद कुछ और उपाय जो आपके लिए स्मिता जी लेकर के आई हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड मिथुन राशि वालों के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है द एम्प्रेस का। आज सुख, प्रेम और रचनात्मकता का दिन है। घर परिवार में खुशी और स्नेह बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3, और उपाय होगा आज किसी स्त्री को मिठाई या सफेद वस्तु दें, इससे प्रेम और समृद्धि बढ़ेगी। अब बात करते हैं हमारी चौथी राशि कर्क की, कि कर्क को आज कौन से उपाय हैं जो करने हैं और कौन सा वो रंग है जो पहनना है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाते हैं कर्क राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई शुरुआत और जोश का दिन है। कोई नया काम या आइडिया शुरू करने का अच्छा समय है। आज आपके लिए शुभ रंग होगा लाल और शुभ अंक होगा 1, और उपाय होगा सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। और अब बारी है शिवलिंग से जुड़े हुए महा उपाय के बारे में जानने के लिए, तो पहला उपाय कौन सा है वो जान लेते हैं। बिल्कुल, अब समय है शिवलिंग से जुड़े पहले महा उपाय को बताने की। यदि आपके जीवन में कोई विवाह संबंधी परेशानियां चल रही हैं, पति पत्नी के बीच अनबन या मनमुटाव की समस्या है, तो शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाइए और चंदन का लेप करिए। चंदन तो वैसे भी बहुत ज्यादा शिव जी को प्रिय होता है, उसके पीछे की वजह क्या है और चंदन का लेप ही क्यों, और ये सफेद चंदन हो या पीला चंदन हो? देखिए, शिव जी के ऊपर हमेशा सफेद चंदन अर्पित करें। सफेद चंदन जो होता है वो राहु के जो प्रकोप होते हैं उनसे भी वो बचाता है, अगर आप सफेद चंदन शिव जी को अर्पित करते हैं। और शिव जी को चंदन चढ़ाने के पीछे सबसे बड़ी मान्यता है कि शिव जी को चंदन एक तो प्रिय है, और जो मैंने एक राहु का बताया आपको कारण, तो जो लोग भी चंदन अर्पित करते हैं उनके जीवन में राहु संबंधित परेशानियां नहीं आती, और जो ये मैंने बताया विवाह संबंधी ये परेशानियां भी दूर होती हैं। तो आप चंदन अर्पित कीजिए और सफ़ेद रंग का करिए, पीला नहीं करिए। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि केसर मिला के आप जल चढ़ाइए। केसर मिला के जल चढ़ाने से क्या होता है, हमारा शुक्र मजबूत होता है, और ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में जो परेशानियां हैं या जिनको और विवाह संबंधी दूसरी परेशानियां, वो जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। अच्छा, तो केसर का रेशे भी, उसमें भी गिनती होती है कि 1 रेशा, 2 रेशा, 3 रेशा, 4 रेशा, कितना मिलाना है? कोई रेशे की गिनती नहीं है। थोड़ा सा हाथ में लें, जल के अंदर डालें और हाथ जल में ना डालें, उसको थोड़ा सा हिला लें और फिर अर्पित कीजिए। ऐसे कोई गिनती की कोई आवश्यकता नहीं। तो अब राशियों की तरफ एक बार फिर से बढ़ते हैं, और अब बारी है सिंह राशि के जातकों की, कि उनके लिए आज क्या, कैसा रहेगा उनका दिन, आज उनके लिए क्या है खास। अगला कार्ड सिंह राशि वालों के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ कप्स का। आज भावनात्मक संतुलन और समझदारी से काम लेने का दिन है। आपकी संवेदनशीलता किसी रिश्ते को मजबूत करेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 7, और उपाय होगा रात को ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें और कुछ देर शांति के साथ बैठें। और अब बारी है छठवीं राशि कन्या की, कि कन्या राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, जानते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड कन्या राशि वालों के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें या कोई पुराना रिश्ता मन में खुशी ला सकता है। दिल हल्का रहेगा और साथ साथ भावुक भी रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 6, और उपाय होगा आज किसी बच्चे या ज़रूरतमंद को मिठाई दें और मन में कृतज्ञता अवश्य रखें। तो अब जानते हैं तुला राशि का दिन आज बैलेंस रहेगा उनकी राशि की तरह या नहीं रहेगा, उनके लिए आज क्या खास है। बिल्कुल, अगला कार्ड तुला राशि के लिए, और तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है लवर्स का, बिल्कुल बैलेंस का। आज प्यार, साझेदारी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दिन है। दिल और दिमाग दोनों से सोचकर फैसला लेना शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 6, और उपाय होगा आज अपने प्रिय व्यक्ति को फूल या कोई तोहफा दें।
और हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, उसके बाद जानेंगे शिवलिंग से जुड़ा हुआ दूसरा महा उपाय। बिल्कुल, अगला कार्ड वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द स्टार का। आज आशा, शांति और नई उम्मीद का दिन है। मन में सकारात्मकता आएगी और कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 7। और उपाय क्या होगा? रात को खुले आकाश की ओर देखकर अपनी मनोकामना और इच्छा कहें और उसे पूरा होते हुए भी देखें। और अब मैं बताऊंगी शिवलिंग से जुड़ा दूसरा महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे और लक्ष्मी जी का स्थिर निवास आपके घर में रहे, तो शिवलिंग पर नियमित रूप से अक्षत चढ़ाइए, यानी कि साबुत चावल, और गंगा जल से अभिषेक करिए। अच्छा, लक्ष्मी जी के उपाय भी शिव जी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये हमारी मनुष्यों की बड़ी गलत धारणा है कि शिव जी तो वनवासी हैं, भोले हैं, वो उनका लक्ष्मी से क्या लेना देना। लेकिन हर जो कृपा है हमारे इस भौतिक जीवन की, वो शिव जी से होकर आती है। आप शिव जी की प्रार्थना करिए, उनकी पूजा करिए, लक्ष्मी जी खुद चल के आपके घर में आएंगी। इसलिए अक्षत जो होता है वो चढ़ाइए, क्योंकि अक्षत जो है लक्ष्मी जी का प्रतीक है। हर दिन चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं चढ़ा सकते तो जब भी आप मंदिर जाते हैं किसी भी दिन, उस दिन चढ़ाइए। लेकिन अगर आप रोजाना शिवलिंग पे साबुत चावल चढ़ाते हैं तो उससे लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बनती है। और अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि की, और उसके बाद हम आपको तीसरा महा उपाय भी बताएंगे शिवलिंग से जुड़ा हुआ। तो बात अब हम धनु राशि की करते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ सोर्ड्स का। आज सच्चाई और स्पष्ट सोच का दिन है। कोई उलझन साफ होगी और आप सही फैसला ले पाएंगे। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा सुबह गाय को हरा चारा खिलाइए। अब जानते हैं मकर राशि के बारे में, आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगला कार्ड मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द हीरोफेंट का। आज परंपरा, मार्गदर्शन और सही सलाह का दिन है। किसी बड़े या गुरु समान व्यक्ति की बात मानना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 5। और उपाय होगा आज भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें। इससे ज्ञान और सही निर्णय की शक्ति मिलेगी। अब हमारी 2 और राशियां शेष रह गई हैं, कुंभ और मीन। तो सबसे पहले बारी कुंभ राशि की है, उसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि की। तो कुंभ राशि के बारे में जानते हैं क्या कार्ड है आज। बिल्कुल, अगला कार्ड कुंभ राशि का और इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज हल्की फुल्की प्रतिस्पर्धा या बहस हो सकती है। धैर्य से काम लें तो स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 5। और उपाय होगा आज लाल मसूर की दाल का दान करें। इससे ऊर्जा संतुलित रहेगी और विवाद से भी बचाव होगा। और अब जानते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। बिल्कुल, अगला कार्ड मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ कप्स का। आज खुशी, मिलन और अच्छे समाचार का दिन है। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा आज गुलाबी वस्त्र पहने और घर के लिए कोई सामान खरीद कर लाएं। और अब समय है शिवलिंग से जुड़े अंतिम महा उपाय को बताने का। यदि आप पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आप स्वस्थ और सुखी बने रहेंगे और हर प्रकार की बीमारियों से आपका छुटकारा होगा। और अब वो पल जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। शिवलिंग पर कभी भी तांबे के बर्तन से जल ना चढ़ाएं। कांसा या चांदी का बर्तन उपयुक्त रहता है। आपने कहा कि तांबे के लोटे से जल नहीं चढ़ाना, लेकिन अधिकतर लोग मुझे लगता है तांबे के लोटे का इस्तेमाल करते हैं। अब कांसा हो गया या फिर चांदी हो गई, वो सब क्या नहीं है, तो क्या स्टील का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर कांसा या चांदी का बर्तन नहीं है तो आप स्टील के लोटे से जल चढ़ा सकते हैं, पीतल के लोटे से भी चढ़ा सकते हैं।
तो आपने जान लिया कि आपकी राशियों का आज क्या हाल रहने वाला है। भगवान शिव के बारे में भी अब आपने जान लिया। अब आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और कल फिर से आपसे मिलेंगे भाग्य चक्र में, बताएंगे आपको आपके दिन के बारे में। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।